अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। इमरान खान साहब आए रोज़ ऐसा कोई ना कोई बयान देते हैं जिसकी वजह से उनके लिए खुद के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं। इस बार उन्होंने फैसलाबाद में जो गुफ्तगू की अवामी जलसे में, आपने वो सुनी। उन्होंने बात की एक बड़े सेंसिटिव मामले के ऊपर, आर्मी चीफ के, नए आर्मी चीफ के तकर्रुर के हवाले से वे बात कर रहे थे। और उनके अगर एग्जैक्ट अल्फाज हम ना इस्तेमाल करें जो उन्होंने बात की, लेकिन फिर भी उनकी बात जो अगर कुछ मुख्तसरन भी मैं बताऊं तो वो कहना ये चाह रहे थे कि इस वक्त जो मौजूदा हुक्मरान हैं, शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने जिक्र किया नवाज शरीफ साहब का और जरदारी साहब का। उन्होंने कहा कि ये अपनी मर्ज़ी का एक नई अपॉइंटमेंट आर्मी चीफ की करना चाहते हैं, क्योंकि जो इन्होंने करप्शन किया, इनको खौफ है कि अगर कोई हुब्बुल वतन आ गया, मुहिब वतन कोई शख्स आ गया तो वो इनसे सवाल पूछेगा। खान साहब का ये जो बयान है, इसके ऊपर बड़े संजीदा किस्म के रद्द-ए-अमल आ रहे हैं। सबसे पहला रद्द-ए-अमल आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, जहाँ पर समाअत थी इमरान खान साहब की जो तकरीर नशर करने की पाबंदी के हवाले से जो पैमरा के अहकामात थे, उसको पीटीआई लेकर गई थी अदालत के सामने। तो इस पर बड़े सख्त चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के वकील को मुखातिब करते हुए उन्होंने ये बात कही कि क्या आपने इमरान खान का कल का बयान सुना? जो कुछ उन्होंने कहा, क्या कोई इसकी जस्टिफिकेशन मौजूद है? इसको जस्टिफाई किया जा सकता है? जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह भी कहा कि ये गैर जिम्मेदाराना बयानात हैं कि आप चाहते हैं कि अदालत इनको फ्री लाइसेंस दे दे। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इस किस्म की गैर आइनी बात इमरान खान साहब करेंगे और इश्तियाल फैलाएंगे तो ये आज़ादी इजहार में नहीं आता, अदालतों से रिलीफ की उम्मीद न रखी जाए। ये बड़ा सख्त एक तो बयान। फिर ISPR की तरफ से इमरान खान साहब के इस बयान के ऊपर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया। उन्होंने ये बात कही कि पाकिस्तान आर्मी अपनी सीनियर क़यादत के बारे में तौहीन आमेज़ और गैर ज़रूरी बयान पर बरहम है। पाक फ़ौज की आला क़यादत को बदनाम और कमज़ोर करने की कोशिश की गई, जो इंतहाई मायूस कुन है। इसके अलावा वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तो इमरान खान साहब को मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा करार दिया। मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा कि जो बात शहबाज गिल साहब कह रहे थे, ये आज साबित हो गया कि वो इमरान खान साहब के कहने पे ही कह रहे थे और इमरान खान साहब ने भी उसी बात की तायद कर दी है। इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब, जो अभी तक PTI के साथ बिल्कुल वाज़े तौर पर खड़े हुए हैं, उन्होंने भी इस बयान से फासला इख्तियार किया है और उसको ओन नहीं किया है। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने इमरान खान साहब का दिफा किया और बहुत ज़्यादा दिफा किया। उन्होंने आज कहा कि इमरान खान साहब ने गैर हिब्बुल वतनी वाली कोई बात नहीं की है। उन्होंने कहा उन्होंने मेरिट पे तकर्रुरी के हवाले से बात की है। साथ ही ये भी उन्होंने कहा कि पाक आर्मी की इससे बड़ी तौहीन क्या होगी कि एक मफरूर अगले आर्मी चीफ के नाम की मंजूरी देगा। और फिर ये भी कहा उन्होंने कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करने की बात की जा रही है। किसी के बाप में हिम्मत है तो इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करके दिखाएं, फिर आप इस्लामाबाद में दाखिल तो इस्लामाबाद से निकल कर तो दिखाएं। इन इशूज़ के ऊपर इसके ऊपर हम बात करेंगे कि क्या संजीदगी, क्या सीरियसनेस है इमरान खान साहब के इस बयान के हवाले से, और ये इमरान खान साहब की फ्रस्ट्रेशन को जाहिर करता है या उनकी ज़रूरत से ज़्यादा एतमाद को जाहिर करता है कि कोई उनको कुछ बिगाड़ नहीं सकता, वो किसी के बारे में कुछ भी कह सकते हैं। इस पे बात करने के लिए बड़ी मौजूद शख्सियात को हमने दावत दी है जो गहरी नज़र रखते हैं मामलात के ऊपर। शहजाद चौधरी साहब हमारे साथ हैं, ओवैस तौहीद साहब हैं हमारे साथ, और मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है बाकिर सजा साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। इस इशू के ऊपर आप भी एक बड़ा ख़ास ओपिनियन रखते हैं। शहजाद साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी, आप कैसे देखते हैं इमरान खान साहब के इस बयान को? क्योंकि हमारे यहाँ सियासतदानों का एक जेन्युइन कंसर्न ये नज़र आता है कि कौन होगा अगला आर्मी चीफ और उनकी सियासत के ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा। ये तो एक मामला मौजूद रहता है, लेकिन जो हुब्बुल वतनी से खान साहब ने अटैच करके कल का जो बयान दिया है, आप इसको कैसे देखते हैं? ये बात यह है कि अगर तो इमरान खान साहब ने, और जो कि मुझे नज़र आता है कि फ़ौज को और फ़ौज के कमांड को अगर घसीटने की कोशिश की अपने बयान के अंदर और अपने गुफ्तगू में, अपने सियासी डिस्कोर्स के अंदर, तो वो मेरा ख्याल है कि उसके अंदर जो मकसद है, जो पर्पज़ है, वो डिफेमेशन का है कि उनको डीफेम किया जाए। यानी जितनी ये फ़ौज दूर होना चाहती है, जिस हद तक भी अपने आप को दूर कर सकती है सियासत से, गो के उसके पीछे एक पूरी तारीख़ है जिसके अंदर हम इस वक्त नहीं जाएंगे, कि एक तारीख़ी पस मंज़र है जिसकी वजह से उसको सियासत में जब चाहे जो सियासतदान होता है घसीट लेता है और वो घिसट भी आती है। लेकिन कहने का मतलब ये हुआ कि कल का जो बयान जो मैंने देखा है, जो मुझे समझ आया, वो ये है कि एक जैसे कि जब फ़ौज दूर होना चाहती है तो वो किसी न किसी शख्स को, किसी इदारे को जानबूझकर खींच के सियासी पस मंज़र में ला रहे हैं और उसको सियासी मौजू बना रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये एक डेफेमेटरी पर्पज़ है, इंटेंट है, नीयत है कि उसको बदनाम किया जाए। तो मुझे ये बताइए कि जो सियासी मैदान है, क्या ये इतना ही प्रागंदा और इतना गंदा हो चुका है कि यहाँ पे जिसको घसीटा जाएगा, जिसको लेके आया जाएगा, वो भी गंदा हो जाएगा? क्या हमारे सियासतदानों ने कभी ये सोचने की कोशिश की कि हम जिस तरीके से फ़ौज को अपने साथ घसीटते हैं, फ़ौज को ज़ेरे अपना मौजू बनाते हैं सियासत की चीज़ों के अंदर, सियासी चीज़ों के अंदर, बावजूद के पस मंज़र एग्जिस्ट करता है, लेकिन क्या जब हम ये करते हैं और जब हम ये लाना चाहते हैं तो हम ये दिखते हैं कि हम इसको गंदा करेंगे और गंदा करेंगे?
तो क्या मतलब कि आपका सियासी मंजरनामा इतना गंदा हो चुका है, आपकी डिस्कोर्स, आपकी जो गुफ्तगू है उसके अंदर आप इतने गिर चुके हैं उसके अंदर? एक तो ये एस्पेक्ट है। दूसरे फिर प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, आगे जाके अगर आप चाहेंगे तो हम उसको बात करेंगे। तो मैं तो ये देखता हूँ कि डेफेमेटरी एक इंटेंट है, डेफेमेटरी पर्पस था और उसका मकसद ये है, लेकिन वो ये नहीं भूल रहे कि अगर मैं आपको अपने साथ खींच के ला रहा हूँ अपने सामने, अपनी तकरीर में, अपने साथ एक जलसे में, अवामी जलसे में, तो मैं असल में आपको गंदा करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद एक गंदी जगह पे खड़ा हूँ। बदकिस्मती है हमारी कि हमारी सियासत उस जगह पे उस तरह पे पहुंच चुकी है। जी जी जी। मैं अपॉइंटमेंट प्रोसेस के ऊपर मैं अगली बार आपसे सवाल करूंगी। बाकिर साहब, इमरान खान साहब का जो आइडिया है वो, अगर ये बात तो हर प्राइम मिनिस्टर का ये इख्तियार होता है कि वो आर्मी चीफ का तकर्रुर करते हैं, लेकिन इमरान खान साहब के आइडियाज़ काफ़ी मुख्तलिफ रहते हैं बाकियों से। अब वो सीनियरिटी लिस्ट को, उन शख्सियात, बाकी चीज़ों को एक तरफ रखते हुए ये कह रहे हैं कि हुबुल वतन वो होगा जो इमरान खान की चॉइस होगी। आप इस बयान को कैसे देख रहे हैं जो खान साहब ने कही है? अब साथ थोड़ा सा मैं इसको डिफरेंट देखूंगा। सबसे पहले ताकि जो मेरे जो भी कमेंट है उसको गलत पैराए में ना देखा जाए, जिन लोगों को सब पूरी कौम को जिस तरह से इस्तराब है इस स्टेटमेंट पे, तो मैं उस कंसर्न को शेयर करता हूँ। मेरा ख्याल में जो अभी हमने हाल ही में इमरान खान साहब के स्टेटमेंट्स देखे हैं, इमरान खान साहब मुझे लग रहा है कि इज़ ए पुअर कम्युनिकेटर, ही सेज द राइट थिंग्स इन द रॉन्ग वे। मतलब जो सही बात होती है उसको भी इस तरह से बयान कर देते हैं कि उसका बतंगड़ बन जाता है। अगर आप पूरी उस स्टेटमेंट को देखें, क्योंकि मैंने तो उसको पूरे को ट्रांसक्राइब करके अपने सामने रखा हुआ है, वो ये है कि उन्होंने बात यहाँ से शुरू की कि करप्शन के केसेस हैं और ये लोग अपॉइंट करेंगे नेक्स्ट आर्मी चीफ को। तो अब एक कंसर्न है, अब वो कंसर्न इमरान खान साहब की कोई ज़्यादा अनफाउंडेड नहीं है, क्योंकि आर्मी का ऊपर मुझे कोई शक नहीं है, मतलब आर्मी के ऊपर कि आर्मी इसमें ये सकी किसी तरह चीज़ को एंडोर्स करेगी, करप्शन को या कुछ करेगी। लेकिन जो एटमॉस्फेयर है, जो अभी शहजाद चौधरी साहब भी जिक्र कर रहे थे कि एक बड़ा जो एटमॉस्फेयर बड़ा ये ख़राब हो चुका है। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले खुर्रम दस्तगीर साहब ने, जो बड़े काबिल एहतराम शख्सियत भी हैं, उन्होंने ये बयान दिया कि अभी बड़ी तब्दीली होने जा रही थी साल के आखिर में, और अगर हम सब इकट्ठे ना होते, कोई मैं एग्जैक्टली उसको पैराफ्रेज नहीं कर रहा, तो समथिंग टू दैट इफेक्ट उन्होंने कहा था, तो हम सब ने इकट्ठे होकर ये मुनासिब समझा कि 10 साल की प्लानिंग जी खान साहब, वरना 15 साल हम सबको सीन से हटा देंगे। आगे जाकर उन्होंने जुडिशरी में चेंजेस की बातें की थी, लेकिन सबसे पहले उन्होंने कहा था इस साल के आखिर में बहुत बड़ी तब्दीली होने जा रही थी, तो उस वक्त उनके जहन में भी था। मरीम नवाज साहिबा ने भी यही बातें की। अब जो खान साहब की जो मैं जो बात कर रहा हूँ कि खान साहब ने मेरिट पे एम्फसाइज किया कि जी मेरिट पे होना चाहिए। प्रॉब्लमेटिक सिर्फ एक वर्ड है जी, अब जो प्रॉब्लमेटिक है वो एक चीज़ है, और यू शुडंट हैव सेड दैट थिंग, क्योंकि तमाम जितने भी हमारे फौज है, चाहे वो 4 स्टार जनरल से नीचे वो जो बिल्कुल एक सिपाही जो नया रिक्रूट होता है, वो सब के सब उतने ही लॉयल है इस मुल्क के लिए। हमने उनको अपने मुल्क के दिफा सौंपा हुआ है, तो ट्रस्ट का इशू नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में आई एम नॉट डिफेंडिंग खान साहब, लेकिन ये लफ्ज़ उन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। अवैस साहब, खान साहब को उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से आप इसके ऊपर थोड़ा सा मार्जिन दे सकते हैं, या फिर बड़े वाजे तरीके से वो ये बात कर रहे हैं जो उनकी ख्वाहिश भी है, और फिर ये बात इसमें समझने से हम कासिर हैं कि वो ये कैसे कह सकते हैं कि ये 4 लोग हैं तो उनमें से उनकी पसंद के जो होंगे वो हुबुल वतन होंगे, बाकी और ये लफ्ज़ ही है जिसने बाकिर साहब ने भी कहा, जिसकी वजह से काफ़ी मसला बन गया है। शुक्रिया आप साहब। इदारे की एकेडमिक्स और क्राइटेरिया और वो तो हम बाद में बात करेंगे, या शहजाद चौधरी साहब ज़्यादा अथॉरिटी के साथ बात कर सकते हैं। मैं इसके पॉलिटिकल जो इम्प्लिकेशंस हैं या जो सियासी अज़ाइम हैं उस खुल के बात करना चाहता हूँ। आपसा एक दफ़ा खुल के बात होनी चाहिए जब बात इस नहज तक पहुँच गई। देखिए, इमरान खान साहब इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट से उन्होंने एक तरह से टकराव का फैसला कर लिया और बिल्कुल आमने सामने खड़े। इमरान खान साहब की 9 अप्रैल की हुकूमत जाने के बाद वो ये समझ रहे थे कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, इसमें जहाँ पे बकौल उनके मुबैना साजिश जो भी है अमेरिका वगैरह की, साथ साथ वो समझ रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट भी जो है उनसे नाला है, और इस्टेब्लिशमेंट ने भी जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी और नून लीग या उनके जो मुखालिफ इत्तेहादी जमातें थी, सियासी जमातें, उनको सपोर्ट किया, उनकी हुकूमत इस वजह से खात्मा हुआ। उन्होंने गिले शिकवे किए, ढके छुपे अल्फाज में पहले किए, फिर खुल्ला किए, और वो इतना आगे बढ़ गए एग्रेसिव पोस्टरिंग के अंदर,
और एक नैरेटिव बनाया जिसकी बुनियाद पे उन्होंने क्राउड पुल करना शुरू किया। और कैरिज्मेटिक लीडर तो हैं ही, एक हीरो वर्शिप उनकी तो पहले से है क्रिकेट के हवाले से। तो जब इज्तिमा बढ़ते गए तो वो अवाम की ताकत को उन्होंने अपने एग्रेसिव पोस्चरिंग और इस्टेब्लिशमेंट के इदारों की, चाहे वो अदलिया हो, उसके दरमियान एक शील्ड के तौर पे पेश करने की कोशिश की। और अब वो ये समझते हैं, और इस पूरे एग्रेसिव पोस्चरिंग करते करते उन्होंने he has been burning his bridges and probably has burned all his bridges जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ थे उनके, और एक पेज का जो मंत्रा था, अब वो एक तरह से आमने सामने आ गए हैं और ये समझते हैं। मुझे लगता है कि इमरान खान साहब और उनके कैंप के अंदर एक ऐसी फील, मुझे इसका एहसास है कि वो समझते हैं कि सैलाब की तबाहकारियां, उससे उनकी एक जो एहतजाजी तहरीक थी मुल्कगीर, वो कहीं पीछे चली गई है। और इमरान खान साहब की कोई एक अहम मुलाकात चंद रोज पहले, उसके बाद इमरान खान साहब ने जलसे जुलूसों के अंदर फिर से एग्रेसिव पोस्टरिंग शुरू की है, और ये इस नहज पर आ गई है कि उन्होंने मुतनाज़ बयान दिया। इससे पहले ला ताल्लुकी का इजहार किया तहरीक इंसाफ ने, लेकिन जो हमारे जनरल सरफराज साहब और उनके साथ दूसरे अफसरान की शहादत थी लजबेला हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर, उसमें भी जो कंट्रोवर्सी हुई थी, खुद लवाहिकीन ने इसके किए थे, एक कैंपेन चली थी और मुबैना तौर पे उस पे इशारे में ये थी कि बात या साफ थी बात कि कहीं पीटीआई की ट्रोल ब्रिगेड तो नहीं है। और उससे फौरन बाद जो है नवाज गिल साहब का एक अनइंटरप्टेड इंटरव्यू चला मुतनाज़े और इदारे की तरफ। जाहिर बात है कि उन्होंने तरह तरह के इल्जामात उसमें दागे। तो ये जो तवातुर के साथ जो आ रहे हैं, अब इमरान खान साहब ये समझते हैं कि कहीं वो आमने सामने है, और नवंबर की तैनाती से पहले वो ये एहतजाजी तहरीक को अब मोमेंटम एक पीक पे ले जाना चाहते हैं। 6 सितंबर को जहां तक मेरी मालूमात है, शायद उन्होंने पेशावर का इंतखाब किया है, जो यौमे दिफा मनाई जाती है पाकिस्तान, शायद एक जलसा और कर रहे हैं जहां तक मुझे अंदाजा है। तो ये सारे इशारे इस तरफ जाते हैं, उसकी अक्कासी कर रहे हैं कि खान साहब शायद अब ये फैसला कर बैठे हैं कि इलेक्शन तो होते नजर नहीं आ रहे। सैलाब की तबाहकारियां जहां पे 3.5 लाख लोग बेबस इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर हैं, वो उनके होते हुए ये मामला इतना बड़ा मसला है कि ना मुल्क को अफोर्ड कर सकती है, ना रियासत इसको सॉल्व कर सकती है, ना 10-12 बिलियन डॉलर हमारे पास हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्शन नहीं हो रहे, खान साहब की इस तरह की कैफियत और बढ़ रही है। लेकिन तो ये जो एक आपको आखिरी 2 जुमले बोलेंगे, ये जो सियासत अफसा लग ये रहा है कि इस तरह इंतशार का शिकार है ऐसे मौके पे जब फ्लड का मसला हमारे सर पे खड़ा है या हम पर आन गिरा है। उस मौके पे हमारी सियासी क़यादत अगर नवंबर की तैनाती पर मरकूज है और सारी बातें और सारे इल्जामात एस्टैब्लिशमेंट की तरफ लगा रही है, तो आप अंदाजा लगाइए इनकी तरजीहात का। मुझे ये लगता है कि ये सियासत इंतशार का शिकार होगी। इमरान खान साहब चाह रहे हैं कि ये ज्यादा इसका मोमेंटम बढ़े, और मुझे ये एक बंद गली की तरफ जाती लगती है, और वो ना सियासी क़यादत के पास उसका मसले का हल है, और ना मुझे लगता है कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के पास उस मसले का हल है। तो एक बहुत ही गंभीर सूरत हाल पाकिस्तान की सियासत फंसी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं शहजाद साहब, अब आप जिस वैसा बात कर रहे हैं, तो खैर अब ये कहना कि मैं ये समझती हूँ कि सैलाब जो है वो इस वक्त वाकई हमारा कौमी सबसे बड़ा एक इशू है जिसके ऊपर ऑब्वियसली हमारा सारी तवज्जो होनी चाहिए। लेकिन अपॉइंटमेंट भी एक, अगर सेपरेटली हम इशू बेस्ड चीज़ों को देखें तो वो भी एक बहुत अहम मामला है। तो उसके ऊपर अगर सेपरेटली भी सियासतदान बैठ के बात करें, यहाँ पे इमरान खान साहब, एक बात उनकी जमात की तरफ से ये भी कही जा रही है कि मरियम नवाज साहिबा भी तो और नवाज शरीफ साहब भी तो बहुत ज़्यादा मुखालफत करते थे, सिटिंग अस्करी शख्सियात के नाम लेके उनके बारे में बात करते थे। इसका क्या कंपैरिजन हो सकता है शहजाद साहब? और दूसरा, इमरान खान साहब ने जो खतरनाक वाली बात की है, अब वो कहते हैं कि हर दिन के साथ मैं मजीद खतरनाक हो रहा हूँ, ये उनको किस चीज़ का एतमाद है? ये आप समझते हैं कि उनका कॉन्फिडेंस है कि बाकियों के साथ मुख्तलिफ रवैया था, मेरे पास एक अवामी पावर भी है और एक पॉपुलैरिटी भी है, तो मेरे लिए मुख्तलिफ है सूरत हाल? देखिए, मैं अवैस की बात को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं पूरे तरीके से एग्री करता हूँ अवैस के सियासी तज्ज़िये से, और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
असल में इमरान खान की कोशिश है, और वो चाहे वो सैलाबों की वजह से इलेक्शन डिले होने का डर है या ये कोई और खदशात हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो असल में एक्सट्रीम स्टेप चाह रहे हैं किसी की तरफ से। वो फौज को चाह रहे हैं कि फौज एक्सट्रीम स्टेप उठाए। अगर फौज एक्सट्रीम स्टेप उठाती है इस हालात के अंदर कि वो इतना प्रोवोक कर रहे हैं, इतना इश्ताल दिला रहे हैं कि अगर कोई इस किस्म के एक शख्सी तनाव की वजह से या एक इदाराती तनाव की वजह से फौज कोई कदम उठाती है, तो उससे सब दूधों धुल जाते हैं सियासतदान, इंक्लूडिंग इमरान खान। तो वो ये चाहते हैं कि मैं जब वापस आऊँ, और इस किस्म की पॉपुलैरिटी जो उनके पास इस वक्त एग्जिस्ट करती है, वो समझते हैं कि इसको और मोमेंटम मिलेगा, फौज और डीफेम होगी, और मुझे जो मैं सामने खड़ा हो कि अपने आप को बराबर पेश कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि मेरा स्टॉक और ज़्यादा लोगों में बढ़ेगा। तो ये एक बुनियादी वजह है, ये एक्सटेंशन है उस लॉजिक की जो कि अवैस ने आपको दिया। अब आपका अगला सवाल, देखिए सियासतदानों ने फ़ौज को हमेशा इस्तेमाल किया है, हमेशा इस्तेमाल किया, और उन्होंने भी, फौज ने भी इनको इस्तेमाल किया, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन जहां पर बिल्कुल आपकी बात सही है कि अगर और सियासतदानों ने नाम लिया है फौज का, फौज के लीडरान का, तो उसी तरीके से बदनाम करने की नीयत से लिया है। आज भी इमरान खान जो कर रहे हैं बदनाम नीयत, ये इस्ताल दिलाने की कोशिश है, ये पाकिस्तान के सियासी मंजर को अलट पलट करने की कोशिश है, और उस तरीके से एक ऐसी जगह ले जाने की कोशिश है कि जहां पर इसके बाद या इनके पास हुकूमत ना रहे, और जो अगर रहे तो जिसके पास रहे, और फिर जब वो वापस आएंगे उस वक्त तक फौज अगर कंटिन्यू करती है यही इसी कमांड के साथ, तो वो अगर वापस आते हैं तो फिर उनके पास हक आ जाता है कि वो अगला आर्मी चीफ। लेकिन हमारी सियासत क्या आर्मी चीफ के गिर्द ही घूमती रहेगी? आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट के गिर्द ही घूमती रहेगी? हर प्राइम मिनिस्टर का हक है, हर प्राइम मिनिस्टर का हक है कि वो रेकमेंड करे, प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री वो अप्रूव करता है उस रिकमेंडेशन को, चाहे वो एक फॉर्मल अप्रूवल ही होता है जो होता है। लेकिन कहने का मतलब ये हुआ, जिस तरीके से हर प्राइम मिनिस्टर, चाहे इमरान खान हो चाहे कोई और जैसा भी आदमी बैठा हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपनी बारी में वहाँ पे रेकमेंड करेगा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। लकीली प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त पीटीआई का मेंबर रह चुके हैं, तो इसलिए यानी जो भी अपॉइंटमेंट होगी नवंबर के अंदर, उसमें पीटीआई के फॉर्मर बड़े रिस्पेक्टेबल सेक्रेटरी जनरल साहब का अप्रूवल होगा, और प्राइम मिनिस्टर का, वो कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, एनी प्राइम मिनिस्टर, हम वी माई हेट समबडी टू बी अ प्राइम मिनिस्टर, लेकिन जब वज़ीर आज़म अपनी जगह पे मौजूद है उसका हक है। और 4 आदमी 5 आदमी में से नाम होगा, उसको 4-5 आदमियों का पैनल जाएगा। वो ये नहीं कह सकता आर्मी चीफ के नहीं इसको लगाओ, वो रिकमेंडेशन मांग सकता है, वो पूछ सकता है हर एक के बारे में कि आपका क्या ख्याल है, ये कैसा है, ये कैसा है। और ये याद रखें, मेरिट वहाँ डिफाई होता है जहाँ पर आप ब्रिगेडियर को या मेजर जनरल को उठा के आर्मी चीफ बना दें। अगर लेफ्टिनेंट जनरल में से बन रहा है और सीनियर मोस्ट 4-5 आदमी में से बन रहा है, तो इसका मतलब है कि मेरिट भी है और उसकी सूटेबिलिटी भी है, इसीलिए वो उस ओहदे पे पहुंचा, लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक पे पहुंचा, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जिसने भी किया अपनी तरफ से बड़ी अपना आदमी लाने की कोशिश की, मुशर्रफ ने क्या किया, ज़ियाउल हक ने क्या किया, अपने ही आदमी थे ना, कहाँ से आपने मेरिट को या सीनियरिटी को तोड़ के लाने की कोशिश की। जहांगीर करामत को निकाला, अपने ही गले पर चीज़ आ गई। कहने का मतलब ये है कि ये बहुत सोच समझ के फैसले, तो जो तरीकाकार है उस तरीकाकार को फॉलो करें। जो आर्मी का चीफ होता है वो पाकिस्तान की फ़ौज का चीफ है, चाहे वो एयरफोर्स का चीफ, पाकिस्तान की एयरफोर्स का चीफ है, तो वो पाकिस्तान का चीफ है, पाकिस्तान की अफवाज का चीफ है। उसको आप किसी सियासी पार्टी की आर्मी का चीफ नहीं है। अगर ये डिफ्रेंसिएशन हम क्रिएट कर सकें, और ये बिल्कुल बात सही है कि उनको सेपरेट रहना चाहिए अपने सियासत के किसी भी सिलसिले से। मेरा ख्याल है कि फौज भी अपने सबक सीख रही है एज ये सारा प्रोसेस गुजरा है। लेकिन हैट्स ऑफ टू द पीपल जो कि इश्ताल में नहीं आ रहे, इश्ताल दिलाया जा रहा है लेकिन वो इश्ताल में नहीं आ रहे। लेट द प्रोसेस कंटिन्यू। ये सियासी मंजरनामा खुद ही अपनी डिटर्मिनेशन खुद करेगा और खुद ही रास्ते निकलेंगे इसके अंदर से। ठीक, बिल्कुल सही। मैं आपसे फिर एक, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स शहजाद साहब, फिर खुर्रम दस्तगीर साहब का भी एक बयान है जिसका बाकिर साहब ने भी हवाला दिया। मैं चाहूँगी उसके ऊपर, उस पैराए में भी आप ज़रूर इसके ऊपर बात करें एक ब्रेक के बाद। और बाकिर साहब पे पूछते हैं, इस प्रोसेस की बात शहजाद साहब कर रहे हैं, वो भी क्या समझते हैं कि इसमें गुंजाइश है इफ्स एंड बट्स की कि अभी खान साहब को इस किस्म के कंसर्न्स हों? ब्रेक के बाद। के बाद खुश आमदीद। आज हम बात कर रहे हैं इमरान खान साहब के फैसलाबाद जलसे में जो उन्होंने बात कही, उस पर ISPR की तरफ से भी, सियासी हलकों की तरफ से भी बहुत रद्द-ए-अमल आ रहा है।
बाकिर साहब, ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी तो प्रोसेस की बात, और शहजाद साहब ने बड़ी तफसीली तौर पे कही है। आपके अपने ओपिनियन में ये जो सियासी शख्सियात की तरफ से, सियासतदानों की तरफ से रहता है इसके ऊपर कंसर्न्स, वो प्रोसेस के हवाले से उसमें कोई गुंजाइश है या फिर वो शख्सियात के बारे में रहता है? दूसरी बात ये कि आप समझते हैं कि जो पहले बात हो रही थी कि माजी में जिस तरह के कंसर्न्स रह चुके हैं, उसमें एक रिबटल ये दिया जाता है कि खान साहब की ख्वाहिश और उनके आइडियाज़ ये हैं कि फ़ौज मुदाखलत करे सियासत में। जिस तरीके से अब वो खुद बड़ा फ़ख्रिया तौर पे एडमिट करते हैं कि उनकी हुकूमत के तमाम मामलात उस वक्त कहीं और से चलाए जा रहे थे, और दूसरी तरफ से भी ये कहा जाता है कि वो खुद अपने मामलात चलाने के अहल नहीं थी उनकी हुकूमत, वहाँ से मामलात बिगड़ना शुरू हो गए। तो आप समझते हैं कि ये इमरान खान साहब का आइडिया, ये उनकी जमात की तरफ से ये कहना कि बाकी भी करते रहे तो खैर है? जी, आप इसको अगर अपना मतलब आप उसको करके ना देखें, अगर फोकस करके जो एक्चुअल प्रॉब्लम जिस पे आज हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है, वो हमें पॉइंट करता है जो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से। कॉन्स्टिट्यूशनली जो आर्टिकल 243(3) है कि वो प्रेसिडेंट से प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देंगे, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। जो स्केड्यूल 5A है रूल्स ऑफ बिजनेस का, उसमें भी इसी तरह की बात लिखी हुई है। और पाकिस्तान आर्मी अमेंडमेंट एक्ट में लिखा हुआ कि कोई भी जो लेफ्टिनेंट जनरल जो रह चुके हों और कोर कमांडर ने सर्व किया हो, तो कोई इतनी ख़ास वेल डिस्क्राइब्ड और डिलिनेटेड किस्म का कोई प्रोसीजर नहीं है। अब किस तरह से ये प्रोसेस प्ले आउट होना है, एक ट्रेडिशन सी बनी हुई है कि जी 5 नाम डिफेंस मिनिस्ट्री भेजे जाते हैं, जो वहाँ पर उन पे कोई जांच पड़ताल या मतलब होता है कि एक एनालिसिस होता है कि जी किसकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या है। तो उससे के बाद प्राइम मिनिस्टर के पास जाते हैं, वो ऐसी फाइल्स आगे आ जाती हैं। प्राइम मिनिस्टर आर्मी चीफ के साथ एक इनफॉर्मल सी कंसल्टेशन करते हैं और अनाउंस कर देते हैं। तो मसला यहाँ पर है कि जो मैं समझता हूँ जो बुनियादी इस वक्त मसला है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, इमरान साहब का स्टेटमेंट हो या ना हो, वो यह है कि इस प्रोसेस को इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए, इसको प्रॉपर मतलब उसमें डेवलप किया जाए कि किस तरह से जनाब इसमें हो। ये ठीक बात है कि जी सब के सब लेफ्टिनेंट जनरल बन गए, हर एक में कैपेबिलिटीज़ में फ़र्क होता है, ठीक है, कोर्स उनका सेम होगा, लेकिन फिर भी एक प्रोसेस के तहत आपको पता होना चाहिए कि इसकी ये स्ट्रेंथ्स हैं, ये जॉब के लिए बेहतर है, क्योंकि हर इदारे में सब लोग बहुत अच्छे होते हैं लेकिन किसी की स्ट्रेंथ्स ज़्यादा बेहतर होती हैं, तो वो चीज़ उसको करने की ज़रूरत है। अभी मैं मिसाल के तौर पे एक ख़ास इंस्टेंस की नहीं रहता, मुझे अक्सर ये शहजाद चौधरी साहब बेहतर जानते होंगे, ये एक एयर चीफ की अपॉइंटमेंट हुई मियाँ नवाज शरीफ साहब के ज़माने में, और उनकी मतलब इतना ये हैज़र्ड तरीके से प्रोसेस को चलाते हैं कि बजाय उनकी अपॉइंटमेंट का नोटिफिकेशन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इशू करे या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से इशू हो, वो जाके एयर हेडक्वार्टर से इशू हुआ, क्योंकि एयर चीफ ने मियाँ साहब से कंसल्टेशन की और जाके वापस जाके एयर हेडक्वार्टर से उनकी अपॉइंटमेंट का नोटिफिकेशन इशू कर दिया। और मियाँ साहब का मैंने काफ़ी लोगों से या रिटायर्ड जो अब डिफेंस सेक्रेटरीज रिटायर हो चुके हैं उनसे सुना है कि मियाँ साहब, क्योंकि उनसे इंटरेक्ट किए थे जो पीछे 2 अपॉइंटमेंट्स हुई, कि मियाँ साहब की एक फिक्सेशन है कि अपना बंदा, ये कभी नहीं मतलब हुआ। आर्मी का चीफ जब भी बनता है वो अपने जो इदारे के इंटरेस्ट को सुप्रीम रखता है, लेकिन ये जो सियासतदानों के अंदर एक खामी है, ये शहजाद चौधरी साहब ने कहा कि सियासतदानों ने यूज़ किया आर्मी को और आर्मी ने भी यूज़ किया, लेकिन एक इनके अंदर या तो ये एक कमज़ोरी है, ये समझते हैं कि जब तक आर्मी इनके साथ नहीं होगी तो ये कामयाब नहीं हो सकते। वो एक इनके अंदर एक खलिश रहती है कि किसी तरह से ये चीज़ जो इनिशिएटिव है कि इनकी अपॉइंटमेंट का आर्मी चीफ का, वो उनके हाथ से ना निकले। यही चीज़ आप इमरान खान साहब की अब ज़बान से भी सुन रहे हैं। सही। अब मैं चाहूँगी कि आप इस पे ज़रूर बात करें कि जो आज हुकूमत इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दे रही है, कि जो गिल साहब ने कहा और फिर अब आज जो खान साहब ने कहा, ये एक सिलसिले की कड़ी है और ये प्लानिंग के तहत, क्योंकि आप ये बात कह रहे थे पहले कि खान साहब की कम्युनिकेशन, और हम भी इसके पे कई दफ़ा बात करते हैं कि उनके फिल-बदी बात कर देने से बड़ा उनको जो है डैमेज हो जाता है कई दफ़ा। अवैस साहब, आपको अब एक चीज़ क्या आज लगती है जब आप ये देख रहे हैं रद्द-ए-अमल आने का सिलसिला, आप समझते हैं कि खान साहब अब ज़्यादा सीरियस ट्रबल में आ चुके हैं? एक समात कल भी होगी, वो फवाद चौधरी साहब ने जो रिएक्शंस दिए हैं, उन्होंने अदलिया को यहाँ तक कह दिया कि किसी में हिम्मत नहीं है कि ये लोग फिर निकल के दिखाएं बाहर, और पहले आप सुनते आ रहे होंगे उनकी जो कमेंट्री, वो अदलिया को कह रहे हैं कि उनका इस पर भी कोई इख्तियार नहीं है कि खान साहब के कल के बयान के ऊपर आज जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो समात की वो उसके ऊपर भी क्वेश्चन रेस कर रहे थे कि अदलिया सवाल नहीं रेस कर सकती इमरान खान के बयान के हवाले से। आप समझते हैं कि अब इमरान खान साहब के ऊपर जो स्पीच की पाबंदी है उसके ऊपर आज़ादी इजहार का कोई जस्टिफिकेट, कोई बात की जा सकती है या बात उससे आगे निकल चुकी है अब? और माजी में हम देख चुके हैं हमारे सियासी लीडरान बैन हुए और फिर उनका काफ़ी कम एक सिलसिला रहा बातचीत का और पब्लिक में नज़र आने का।
देखिए, बयानबाजी को तो एक तरफ रखते हैं अब साहब, जो पाबंदी है वो है ही गलत पाबंदी, चाहे अल्ताफ हुसैन की स्पीच के खिलाफ हो, चाहे इमरान खान साहब की स्पीच के खिलाफ हो, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ हो, वो पाबंदी गलत है। फेक इनकाउंटर, चाहे वो किसी एक्सट्रीमिस्ट या बैंड ऑर्गेनाइजेशन के किसी मिलिटेंट कमांडर के खिलाफ हो या फिर किसी मासूम आदमी हो, फेक इनकाउंटर ये गलत है। बात चूंकि हम सही और गलत में बहुत चूज करते हैं, जिस तरह इस वक्त पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि अरे भाई तलाल चौधरी और दानियाल जो है और इनका मुकाबला क्या आप खान साहब से करेंगे? खान साहब को आसमान से उतरे। कानून और आइन के मातहत होते हैं इदारे भी सारे, इवन सुप्रीम कोर्ट भी ये कोई कानून आइन से बालातर नहीं है, या जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी कानून और आइन के से बालातर नहीं है। तो हमारे लीडरान भी जाहिर बात है कानून और आइन से बालातर नहीं है। कहने का मकसद ये है अब कि उल्टी गला अगर बह रही है तो उसमें ये तो नहीं कि आप जो है वो किश्ती में सवार हो जाएं और उसके अंदर आप सारी तबाही लेकर आए और उसके अंदर अपने जो अवाम है, जो आपका सपोर्ट बेस है, उसको आप ढाल के तौर पे इस्तेमाल करें। मैं समझता हूँ कि खान साहब का जो बयान है वो मुतनाज़े नहीं बल्कि काबिल मजम्मत है और ये इस तरह के लीडरान को नहीं करना चाहिए। जो नवाज शरीफ साहब ने बयान गुजरावाला में दिया था वो भी बात सही नहीं है। जो आसिफ जरदारी साहब ने ईंट से ईंट बजा देने वाला बयान दिया था वो भी बयान बिल्कुल सही नहीं है। बात यह है, और ना इस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत से एक पूरी तारीख भरी पड़ी है जिसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट ने बराह रास्त या बिलवास्ता मुदाखलत की है सियासत के अंदर, और उसका एक बड़ी अक्कासी ये है कि 30-32 साल फौजी हुक्मरानों ने यहाँ पे हुक्मरानी की है। इसका ये मतलब नहीं कि आप इदारे के तैनाती के क्राइटेरिया पे आप बात करें। और आप अगर हम प्योरली हम फिर वापस खुल के इस पे बात करते हैं, मसला क्या है इमरान खान साहब? इमरान खान साहब के कैंप में एक बात है कि जो इख्तलाफात शुरू हुए वो सितंबर-अक्टूबर से हुए आईएसआई की सरबराही की तैनाती के मसले पे, जब फैज जब कोर कमांडर पेशावर जा रहे थे और इमरान खान साहब डिले कर रहे थे, वहीं से मामला शुरू हुए और ख़ुद फवाद चौधरी साहब ने कहा कि वहीं से मामला शुरू हुए हैं। और इमरान खान साहब भी जो प्राइवेट बात कर रहे होते हैं वो भी यही बात कर रहे होते हैं। और उसके बाद आप उससे पहले देखिए जनरल आसिम मुनीर साहब की तैनाती हुई, आपने तो इंटरव्यू नहीं किया। उससे पहले जनरल फैज साहब की तैनाती, उसमें तो आपने इंटरव्यू कॉल नहीं किया, आपने 3 कैंडिडेट्स को नहीं बुलाया। तो इसका मतलब है कि आप भी पिक एंड चूज करेंगे। पिक एंड चूज का मसला नहीं है, इंस्टीट्यूशन इज द बेस्ट जज। आई पर्सनली थिंक कि इंस्टीट्यूशन के अंदर आप सिक्योरिटी बेस नहीं कर सकते। ये मसला जो है सुप्रीम कोर्ट की तरह नहीं है, ये मसला बहुत पेचीदा है और इंस्टीट्यूशन के लोग जो है इस फैसला साजी के अंदर बिल्कुल शामिल होने चाहिए। मुझ जैसा डेमोक्रेट आदमी ये कह रहा है कि जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ईरान, चाइना, अफगानिस्तान, इंडिया के बीच में फंसी हुई है, वहां पर हमारी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट की एक कंसेंट, एक कंसेंसस होना चाहिए इस तरह के डिसीजन में। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो खान साहब को बैसाखियों पे लाकर आ जाएं, वो खान साहब को ऐसी सपोर्ट करें जिसकी अनप्रेसिडेंटेड कोई मिसाल हो, वो भी गलत है। और लेसन जो है आई होप दे हैव लर्न, जिस तरह शहजाद चौधरी साहब ने कहा कि इसका मतलब यह है कि जब भी आप इस तरह कोई काम करते हैं तो आपका नाम, आपकी साख को नुकसान पहुंचता है। मैं समझता हूँ हमारी सियासी क़यादत को जो रियासती अमूर है, जब वो आप सियासी बयानिए में लेकर आते हैं तो वहां पे डिस्टॉर्शन शुरू होती है। मुझे लगता है कि खान साहब इस वक्त काफी जो एक डेस्परेशन वर्ड यूज ना करते हैं, इस्तिराब की कैफियत से गुजर रहे हैं और वो समझते हैं कि कहीं कोई एक्सटेंशन ना हो जाए, कहीं उनकी मर्जी के खिलाफ कोई चीफ अवामी स्टाफ ना आ जाए। ये उनकी खाम ख्याली है। जिस से वो एस्टेब्लिशमेंट को देखना चाहते हैं या देखते रहे हैं, वो एक फ्लॉड उनका एक लेंस है जिसके वो समझते हैं। और उनके कैंप में इस तरह की फील है कि उनकी पीटीआई के इख्तलाफात, इमरान खान साहब के इख्तलाफात इनफरादी या शख्सियात से हैं, नहीं इदारे से हैं। और अगर आप एग्रेसिव पोस्टरिंग जिस तरह खान साहब करते रहे हैं या करते रहेंगे, उससे जो भी उनका सपोर्ट बेस है विथिन वेरियस टियर्स ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट या डिफरेंट इदारों के अंदर, वो और ख़त्म होता जाएगा। और मुझे लगता है कि इशारा यही लग रहा है, जिस तरह का स्टेटमेंट आया है कि इस एनफ इज एनफ। और मैं समझता हूँ कि खान साहब इस वक्त आमने सामने
अपने आप को ले आए हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ, जो एक बदकिस्मती है उस मुल्क की, उस रियासत की, जो इस वक्त सबसे बड़े मसले यानी कि सैलाब के मसले से दो चार है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल आपने इसको जो तमाम चीज़ें उनको एक साथ ही यकजा करके वो वैसा बात की है। मुझे एक ब्रेक की तरफ जा रहा है, मैं शहजाद साहब से एक मुख्तलिफ एंगल से इसी बारे में बताऊँगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात करें इमरान खान साहब के बयान के हवाले से, मुख्तलिफ हवालों से आप सुन रहे हैं, उसके ऊपर रद्द-ए-अमल आज सामने आ रहा है। शहजाद साहब, अब मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि इमरान खान साहब क्योंकि वो बयानिया बनाने के भी एक्सपर्ट हैं, उनकी गवर्नमेंट गई, उन्होंने कहा ये अमरीकी साजिश के तहत ये सबको डॉलर्स मिले, ये बिक गए और मेरी गवर्नमेंट भेज दी। अब जो हुकूमत में इस वक्त बैठी हुई शख्सियात हैं, खुर्रम दस्तगीर साहब का भी एक इंटरव्यू है जिसमें वो बात कहते हैं कि हम सबको ये इदराक हो गया था कि खान साहब अगले 10-15 साल की प्लानिंग बना रहे हैं। अगले साल नवंबर में वो इस साल की बात करते हुए वो कह रहे थे कि वो एक अपॉइंटमेंट करेंगे और उसके बाद सब कुछ उनकी मर्जी के हिसाब का होगा। अब अगर खान साहब क्या इस बयानिए की तरफ भी जा सकते हैं? आप समझते हैं कि वो ये कहें कि मैं एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर था, यहाँ पर मेरी चॉइस थी, यहाँ पर मैं सिविल सुप्रीमेसी की अब बात करूँगा क्योंकि मेरी हुकूमत सिर्फ इस एक वजह से भेज दी गई कि मैं अपनी मर्जी की अपॉइंटमेंट ना कर लूं, जो कि आप सब ने इस बात की कि ये इख्तियार तो एट द एंड ऑफ द डे प्राइम मिनिस्टर का ही होता है। मुझसे पूछ रही हैं आप? जी जी शहजाद साहब। अच्छा जी, नहीं देखिए, खान साहब बाहर बैठ के जितनी मर्जी शिकायत कर लें, वो अगर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी होते, पार्लियामेंट में भी होते, तो ये उनका हक नहीं था कि वो इसके ऊपर अपनी इनपुट भी दे सकते। ये सिर्फ जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर उसका हक होता है। तो देखिए, बात ये है कि ये नहीं है कि वो इसके ऊपर बात कर नहीं सकते, लेकिन वो जिस अंदाज में बात करते हैं, जिस जगह बात करते हैं, वो जगह वो बात करने वाली नहीं होती। जिस अंदाज में बात करते हैं वो डिफेम करने का मकसद होता है। तो ये उनकी जो बुनियादी मसला आज है वो ये वाला मसला है। वो ये नहीं है कि उनको अब कहाँ होना चाहिए था या वो अपॉइंट करते, वो क्यों अपॉइंट करते, वो करते या कोई और करता। वो 4 टॉप जनरल्स हैं, उन 4 टॉप जनरल्स में से जो भी यानी सीनियरिटी के अंदर, टॉप से मेरी मुराद है 1, 2, 3, 4, उन 4 आदमी को। और मैं बाकिर साहब की बात से थोड़ा सा ज़रा इस तरीके से एक्सप्लेन करना चाहूँगा। उन्होंने जिक्र किया कि प्रोसेस को साफ, इससे ज़्यादा प्रोसेस साफ हो ही नहीं सकता। और ख़ास तौर पे फ़ौज के, पाकिस्तान आर्मी का जो चीफ होता है, क्योंकि उनके तो वैसे ही 4-5 जो आप सारे कोलीग्स हैं वो सब के सब कोर्समेट साहब टॉप वाले जो होते हैं उनका नाम आ जाते हैं, या एक आध कोर्स का फ़र्क होगा। अब उन 4-5 आदमियों में से, लेफ्टिनेंट जनरल्स में से, जो टॉप 4 to 5 जनरल्स हैं, उन्हें ये देखना है कि इसके अंदर ऑपरेशनल कमांड, ऑपरेशनल एक्सपोजर किस किस्म का सबसे ज़्यादा है, कौन अच्छा है। वो जो भी वजूहात हों, जिस तरीके से भी वो क्वालिफाई करेंगे, वो अपना, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान करेगा, वो आर्मी चीफ नहीं कुछ कर सकता। बाकी हाँ, बाकी सर्विसेज के अंदर फिर भी एक हल्का फुल्का एक अमल होता है जिसके अंदर के जो सिटिंग चीफ होता है वो कहीं ना कहीं पे इस तरीके से, फौज तो इतनी बड़ी है कि यहाँ पे आप किसी को रैंक नहीं डिनाई कर सकते अगर वो क्वालिफाई करता है। बाकी फोर्सेस के अंदर तो लिमिटेड पोजीशंस हैं, उन लिमिटेड पोजीशंस के अंदर चीफ की मर्जी है कि वो जिसको प्रमोट करके वहाँ पे बिठा दे या ना बिठाए। तो मेरा ख्याल है कि जितना पाकिस्तान आर्मी का सिस्टम शफाफ है, और वाकई में इतना शफाफ है, और हम दूसरी सर्विसेज वाले भी उसको रश की निगाह से देखते हैं कि वो एक फिक्स टेन्योर है, उस फिक्स टेन्योर में बहुत अच्छे लोग भी निकल जाते हैं क्योंकि आर्मी चीफ चेंज नहीं हो रहा, लेकिन उसकी रिटायरमेंट आ गई, कोई होल्ड नहीं कर सकता उसको कि अच्छा मैं इसको आर्मी चीफ, इतना अच्छा है कि इसको आर्मी चीफ बनना चाहिए। तो इसलिए इन 4-5 आदमियों में से जो मेरिट इस्टेब्लिश होगा वही मेरिट आपको उस जगह पे लेके जाएगा। जहाँ तक आपका ये सवाल कि अच्छा वो ये कह सकते हैं कि मेरी मर्जी थी, मैं था, सिविल सुप्रीमेसी ही है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ही अप्रूव करता है आर्मी चीफ की हद तक। सिविल सुप्रीमेसी से मुराद ये है कि क्या फौज को इन्वॉल्व होना चाहिए सियासत में? हरगिज़ नहीं। और ये सबक फौज को सीखना है, क्योंकि जब भी इन्वॉल्व हुई है, जब भी आई है, सियासतदान जिनकी मदद की है इन्होंने, जिनको अगर लेके भी आए हैं, उन्हीं सियासतदानों ने इनको गंदा किया है बाद में। तो अगर सबक सीखने वाला है तो ये है कि इनसे दूर रहो। ये गंदगी का खेल है। मैं जैसा बदकिस्मती से शुरू किया था ये प्रोग्राम अपना, ये गंदा खेल है, आपको गंदा करेंगे। आप प्रोफेशनल अपने स्फेयर में रहिए और अपना काम कीजिए। बाकी लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड कि किस किस्म के बंदे को वहाँ बिठाते हैं, एंड लेट देम व्हाटएवर। फायदा है तो बहुत अच्छा फायदा है, अगर नहीं है तो नहीं। हाँ, ये जो एक एहसास होता है कि रियासत को कमजोर। एक बात और भी मैं शहजाद साहब आपसे जानना चाह रहा हूँ। जी आप मुकम्मल कर लें, मैं आपसे क्विकली एक और चीज़ भी इसमें अगर ऐड कर दें, सिर्फ ताकि मैं आपका जो ओपिनियन है मेरे लिए कंक्लूड करने में भी ज़्यादा इजी हो जाएगा कि आप एक जो पूरी बातचीत आपने की है उसमें आप समझते हैं कि ये मुनज़्ज़म तरीका है कि पहले गिल साहब ने बात की, आप खान साहब ने की, तो ये मुनज़्ज़म तरीके से कैंपेन कर रहे हैं, जिसको आप कहते हैं डिफेम करने की बात कर रहे हैं, ये गलतियाँ हैं जो इनसे हो जाती हैं, उनको समझ नहीं आती कि वो किस प्लेटफॉर्म पर क्या बात कर रहे हैं। बाकिर साहब आगाज़ में कह रहे थे ये डेफामेशन
से आगे चले गए हैं, डेफेमेशन से आगे चले गए हैं। ये बेसिकली डायरेक्ट चैलेंज है, और डायरेक्ट चैलेंज है प्रोवोक करने के लिए, इश्ताल दिलाने के लिए कि इश्ताल हो, इश्ताल की वजह से फिर कोई ऐसा एक्सट्रीम एक्शन ले फौज जिसके अंदर के ये साबित हो जाए कि उन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो सियासत या अवाम के खिलाफ कोई अमल किया है, और बड़ा आसान हो जाए उस नैरेटिव को साबित करना कि पाकिस्तानी फौज जो है वो पाकिस्तान के सियासी निज़ाम या पाकिस्तानी उसके के खिलाफ काम करती है। ये नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है और उसमें इतनी इंटेंसिटी लाई जा रही है कि किसी तरीके से प्रोवोक होके, और पाकिस्तानी अफवाज को, पाकिस्तानी फौज की जो कमांड है उसको ये आपको क्रेडिट आज देना पड़ेगा कि अपनी जान पे, अपनी साख पे चोटें खाए जा रहे हैं, अपने इदारा काम किए जा रहा है, लेकिन उन्होंने वो प्रोवोक नहीं हो रहे, और वो इश्ताल, क्योंकि वो जानते हैं कि उनको किस वजह से प्रोवोक किया जा रहा है। आप रिस्पांस को बहुत मुनासिब समझते हैं जो पाक फौज की तरफ से आ रहे हैं। अवैस साहब, अब आखिर में आपके कंक्लूडिंग कमेंट्स क्या होंगे? मैं चाहूँगी इसके ऊपर अगर आप हमें बताएं कि अब जो खान साहब के खिलाफ अगर कोई बड़ी खुदा ना खास्ता कार्रवाई होती है या पाबंदियों की तरफ मामला जाता है, जो माजी में क्योंकि हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं, तो वैसा अब आपके ख्याल में ये खुद इमरान खान साहब इसके जिम्मेदार होंगे या फिर ये हालात जिम्मेदार होंगे जिसमें इमरान खान साहब कहते हैं मुझे दीवार के साथ लगा दिया गया है और ये सारे इकट्ठे हो गए हैं, तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स मुल्क में? सर, शहजाद चौधरी साहब ने जो बात की, देखें सियासी निज़ाम या सियासत एक गंदा खेल नहीं है। इक़्तिदार का जो खेल है वो गंदा हो सकता है, वो गंदा हो सकता है, वो पॉल्यूटेड है, और वही पोल्यूट कर रहा है हमारे पार्लिमानी निज़ाम को भी। मैं समझता हूँ सियासत से ही सारे मसाइल का हल है। इस वक्त भी जो TTP से मुज़ाकरात हो रही है तो इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि पार्लियामेंट की स्टैम्प लगे, विच इज़ द राइट वे। आई थिंक कि पार्लियामेंट या सियासत जो है एक बफर प्रोवाइड करती है किसी भी रियासत को। इसके आगे जो आपने सवाल किया है, मुझे लगता है कि खान साहब चाहेंगे कि उनके खिलाफ एक्सट्रीम एक्शन हो, उनकी एहतजाजी तहरीक मोमेंटम पकड़े और इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो एक बिल्कुल टकराव वाली सूरत हाल में हो, और उसी के अंदर कहीं ना कहीं वो इस तैनाती को लेकर या आगे जो मसाइल होंगे उनको मजीद पेचीदा करें। मुझे लगता है कि इस वक्त सियासी हुकूमत जो है वो कोई ऐसी कार्रवाई कर सकती है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मुझे नहीं लगता कि कोई इंतकामी कार्रवाई होगी। आज का स्टेटमेंट जो है उनका एक जवाब है, जो एक लॉजिकल जवाब देना चाहिए, जो उन्होंने दे दिया, और एक्सट्रीम एंग्विश वाला वो रिस्पॉन्स है। लेकिन इमरान खान साहब फंसे हुए हैं, उन्हें पता है तोशे खाने के केस है, तौहीन अदालत का केस है, और फिर ममनू फंडिंग का केस है। लेकिन अगर इस वक्त कोई एक्सट्रीम लेते हैं, ये सैलाब का जो इमदादी काम है वो धरे का धरा रह जाएगा। मगरबी दुनिया जो इस वक्त रशिया और यूक्रेन की जंग में मसरूफ है, वहीं पे फंडिंग कर रही है, ल्यूक वॉर्म एक रिस्पॉन्स है, वो मजीद रवि का शिकार हो जाएगा। 10-12 बिलियन डॉलर हमें नहीं मिल सकेंगे। मुझे लगता है कि सियासी इंतशार के बजाय एक सियासी दानिशमंदाना तरीके से इस मसले का हल करना चाहिए इस वक्त की हुकूमत को। दानिशमंदी का मुजाहरा आप समझते हैं, आपका बड़ा अहम इसके ऊपर ओपिनियन है। आप ये समझते हैं कि खान साहब चाह रहे हैं, जो मुख्तलिफ भी है आपका ओपिनियन काफ़ी दीगर ख्यालात से, कि वो चाह रहे हैं कि कोई कार्रवाई हो और फिर उनको उसके ऊपर सियासत भी करने का मौका मिले। शहजाद साहब समझते हैं कि मुनज़्ज़म तरीके से रिफेम करने की कोशिश की जा रही है इदारों को। बहुत बहुत शुक्रिया अवैस तौहीद साहब, शहजाद चौधरी साहब। प्रोग्राम में बाकिर सजाद साहब भी हमारे शामिल थे, उनका इस हवाले से ओपिनियन मुख्तलिफ था। वो समझते हैं कि खान साहब के अल्फाज का चुनाव उनसे ठीक नहीं हुआ। आज के लिए नाज़रीन इजाज़त दीजिए, देखते हैं आने वाले दिनों में ये मामला क्या रुख इख्तियार करते हैं। सैलाब के हवाले से खासतौर पर आने वाले दिनों में प्रोग्राम्स होंगे। खुदा हाफिज़।